नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक हमारे व्यूअर हैं जो उन्होंने कमेंट किया था कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि हम सर बैंक में आरडी करें या हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें। उनका ये कमेंट था, दोनों में अंतर क्या है और हम बैंक में आरडी करें या पोस्ट ऑफिस में करें या हम म्यूचुअल फंड की एसआईपी करें। तो हम उन्हीं पे ये वीडियो है और हमारे जो भी व्यूअर देख रहे हैं वो समझने का प्रयास करें। जैसा कि बैंक में अगर आप आरडी करते हैं तो आप अगर टाइम पूरा देना देते हैं वहां पे, जैसे जो आपने आरडी किया 5 साल के लिए किया, 10 साल के लिए किया, 15 साल, जो भी आप समय देना चाहते हैं, मान लीजिए आप 5 साल समय देते हैं, तो आप वहां जो समय देते हैं वहां फिर बैंक में आप बार बार पूछने नहीं जाते हैं कि सर मेरा कितना हुआ कितना हुआ, ये चीज आप नहीं देखते। वैसे सेम जो है, अगर आप म्यूचुअल फंड में अगर आप एसआईपी करते हैं, यानी कि आप अगर अपनी भाषा में समझें, वही जो आप आरडी बैंक में करने जाते थे वही आरडी ना करके आप जो है म्यूचुअल फंड में एसआईपी अगर कर देते हैं तो आपको 5 साल बिल्कुल देखना नहीं है। आप सिर्फ जो है 5 साल आप अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखें, उसके बाद रिटर्न देखें, कंपेरिजन करें कि क्या रिटर्न मुझे मिलता है। तो हम अपने व्यूअर को ये बताना चाहेंगे कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें या बैंक में करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बैंक में आप कुछ भी फिक्स करते हैं या आरडी आप करते हैं, तो जैसे आरडी का अमूमन 6%, 6.5% के आसपास का रिटर्न होता है। हम यहाँ व्यूअर को अपने समझाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमने उनको 6% का रिटर्न कैलकुलेट किया है, क्योंकि वहां फिक्स होता है, वहां आपको रिटर्न की गारंटी होती है कि आपको 6% आरडी पे आपको मिलेगा, तो वो 6% मिलेगा, ना वो घटेगा ना वो बढ़ेगा, मतलब 6% आपको वो मिलना मिलना है। वहां आपका सब कुछ फिक्स रहता है, गारंटीड रहता है, इसलिए रिटर्न जब गारंटीड है तो आपको 6% आपको आरडी पर, आपकी आरडी पर मिलेगा। अब उनका यह कहना था कि अगर सर हम 1,000 रुपए की आरडी करते हैं तो हम अगर आरडी ना करें, आपके यहाँ एसआईपी करें या म्यूचुअल फंड करें, म्यूचुअल फंड में अगर हम एसआईपी करते हैं तो हमें क्या रिटर्न मिलेगा। तो हम उन्हीं के क्वेश्चन पे ये हमारा वीडियो है और हम चाहेंगे कि हमारे जो व्यूअर हैं वो जो है मोटिवेट हो और उनको नॉलेज मिले, जानकारी मिले कि हम अगर 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो हमें क्या मिलेगा आगे फ्यूचर में, और हमें आरडी करते हैं बैंक में तो हमें क्या मिलेगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं थोड़ा। जैसे है कि बैंक आरडी करूं या एसआईपी म्यूचुअल फंड में करूं, यानी कि म्यूचुअल फंड में हम एसआईपी करें या बैंक में आरडी करें, तो वो 1,000 रुपया महीने के हिसाब से हमारा ये कैलकुलेशन है कि अगर 1,000 रुपया हर महीने आप जमा करते हैं तो कहां आपको ज्यादा मिल सकता है। तो दोस्तों आइए कैलकुलेशन को समझते हैं। अगर आपने 1,000 रुपया महीने की आरडी आपने बैंक में किया तो वहां पे आपको 6% गारंटीड होता है, यहाँ पे 6% का रिटर्न फिक्स रहता है। वो आपको उसी 6% के हिसाब से आपको 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 सालों के लिए आपको मिलेगा, यानी कि जब तक के लिए आप आरडी करेंगे, जितने सालों के लिए आपको उसी हिसाब से मिलेगा। वहां मार्केट का कोई चक्कर नहीं रहता है कि शेयर मार्केट कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा, इससे कोई मतलब नहीं होता। वहां वो फिक्स होता है कि आपको 6% आपको बैंक देगी। तो यहाँ सब कुछ सेफ रहता है और एकदम गारंटीड रहता है। अब म्यूचुअल फंड में आते हैं तो म्यूचुअल फंड में जो होता है एसआईपी का रिटर्न, अगर में किसी भी फंड का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, किसी भी स्कीम का आप अच्छी स्कीम का परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो लमसम 15% का रिटर्न आपको मिल सकता है। कम भी मिल सकता है, 10% भी मिल सकता है, 12% भी मिल सकता है, 15 भी मिल सकता है, ज्यादा भी मिल सकता है। यो मार्केट के ऊपर है, मार्केट का जैसा उतार चढ़ाव रहा उस हिसाब से मिलेगा रिटर्न। लेकिन आपको बैंक से तो रिटर्न का अच्छे ही मिलता है, और आप किसी भी स्कीम में, म्यूचुअल फंड के किसी भी स्कीम में आप एसआईपी देख लें, रिटर्न आपको क्या मिलता है पास्ट में। तो यहाँ पे हम जो कैलकुलेशन किए हैं वो 15% के हिसाब से किए हैं। अब अगर आपको 15% ना मिलकर अगर 12% मिलता है तो थोड़ा सा कम मिलेगा, अगर 18 मिलेगा तो ज्यादा मिलेगा, ये कैलकुलेशन है। तो आप म्यूचुअल फंड में देखें, म्यूचुअल फंड में जो एसआईपी आप करते हैं तो जैसे यहाँ आप बैंक में करते हैं तो 5 साल के लिए एकदम भूल जाते हैं, वही सेम चीज आपको भी यहाँ करना है, क्योंकि आपने जो आपको टाइम ही देना है। आप जब टाइम देंगे तो निश्चित तौर पर आपको मार्केट म्यूचुअल फंड से रिटर्न जरूर बनेगा। अब बात आती है कि अगर हम 5 साल बैंक की आरडी करते हैं 1,000 रुपए के हिसाब से,
6% के हिसाब से तो हमें क्या मिलेगा 5 साल में। दोस्तों 5 साल में आपका 60,000 रुपया मूलधन हो जाएगा। जो बैंक में आपने 1,000 रुपये महीने की आरडी किया था, 60,000 रुपया आपका मूलधन हो गया। 60,000 की वैल्यू जो है आपको यहाँ जो मिलेगा मैच्योरिटी वैल्यू, वो 70,063 रुपये आपका बनेगा। यानी कि 5 साल में आपका 6% के हिसाब से 70,000 बनेगा। और अगर 10 साल में देखते हैं तो 10 साल में आपका 1,20,000 रुपया आपका मूलधन जमा होगा, और जिसके 10 साल में 6% के हिसाब से 1,64,429 रुपया आपका बनेगा। अब आते हैं 15 साल में। अगर हम 15 साल तक 1,000 रुपया जमा करते हैं, 6% के हिसाब से रिटर्न आपको मिलता है अगर यहाँ बैंक में, तो 1,80,000 रुपया आपका मूलधन जमा हुआ, जो 2,91,525 रुपया आपका ये बनेगा। अब 20 सालों में अगर देखते हैं तो 20 सालों में आपने 1,000 रुपया, अगर 1,000 रुपये महीना आपने 20 साल कंटिन्यू किया, तो फिर 20 सालों में आपका 2,40,000 रुपया इन्वेस्ट हो जाएगा, और 4,62,706 रुपया आपको बैंक की आरडी आपको 6% के रिटर्न के हिसाब से बना के देगी। अब दोस्तों यही हम आते हैं म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में आप देख रहे हैं कि अगर 5 साल आपने चलाया तो 60,000 रुपया आपका मूलधन जमा हुआ। अगर आपका 15% का रिटर्न मिला, फंड ने परफॉर्मेंस किया, तो आपका ये 60,000 का आपका 87,482 रुपया आपका ये बनेगा। अगर यही हम 10 साल कंटिन्यू कर गए तो 10 साल में आपका 1,20,000 मूलधन जमा हो जाएगा आपका, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू लगभग 15% के हिसाब से 2,63,441 रुपया बनेगा। अब यही अगर 15 साल कंटिन्यू करेंगे तो 15 साल में आपका 1,80,000 रुपया इन्वेस्ट होगा, और 6,17,356 रुपया आपका ये मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा म्यूचुअल फंड में। अब अगर 20 साल अगर 1,000 रुपया हम देते हैं, 15% का रिटर्न आता है, तो हमारा म्यूचुअल फंड में 2,40,000 रुपया 20 साल में जमा होगा, जो हमको बना के देगा 13,29,205 रुपया बना के देगा। दोस्तों इसी को कहते हैं पावर ऑफ एसआईपी, यानी कि एसआईपी की जो पावर होती है, जिसको बोलते हैं कंपाउंडिंग का जादू, वो यही है। यहां आप देखेंगे कि आपका पैसा कैसे ग्रोथ करता है। बस दोस्त एक चीज करना है आपको, सिर्फ आपको टाइम देना है। आप फंड में पैसा इन्वेस्ट करिए और आप समय दीजिए उसको। अगर आप समय देते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बैंक से ज्यादा रिटर्न आपको बनेगा आपका यहाँ। तो आपने इस तरीके से देखा कि जहां पे 20 सालों में हमारा 4,62,000 रुपया बैंक के आरडी से 6% के हिसाब से बन रहा है, वहीं पे सेम वही पैसा हमारा 13,29,205 रुपया बन रहा है म्यूचुअल फंड में 15% के हिसाब से। लोग अब दोस्तों ये आपने कैलकुलेशन समझा। अब आप जानेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे बनते हैं। म्यूचुअल फंड में दोस्तों ये जानकारी है कि मार्केट में पैसा रन होता है, और आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के किसी भी फंड में, स्कीम में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो सीधा मार्केट से जुड़ा होता है, और वो आपका पैसा डेली मार्केट में रनिंग होता रहता है। इस कारण से फंड मैनेजर उसको घुमाते रहते हैं। इस कारण से आपका पैसा एसआईपी के जरिए मतलब हर महीने आता रहता है, और उसके बाद वो पैसा आपका मार्केट में चलता रहता है फंड में, और वहां पे फंड मैनेजर आपको आपके लिए काम करते हैं, और वहीं से आपका ये कंपाउंडिंग का जादू चलता है। तो जो एसआईपी में जो कंपाउंडिंग होता है, उसी के हिसाब से आपका ये पैसा यहाँ पे ज्यादा बनता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपको नॉर्मल 6% फिक्स मिलता है, यहाँ आपको 15% में आपका कंपाउंडिंग का जादू होता है, क्योंकि आप इसी कंपाउंडिंग की वजह से आपका म्यूचुअल फंड में, एसआईपी में आपका रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पे आपका एकदम फ्लैट होता है, नॉर्मल जो 6% का रिटर्न है वो आपको गारंटीड है, फिक्स है, ना घटना है ना बढ़ना है। यहाँ आपका दोस्तों रिस्क भी रहता है। यहाँ बिना रिस्क के इन्वेस्टमेंट है, जिसको रिस्क नहीं लेना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहना है, वो अपना 6% पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर जरा सा भी रिस्क लिया और आप थोड़ा सा मार्केट के बारे में अगर रखते हैं नॉलेज, तो आपको ये पैसा बन सकता है। तो दोस्तों इस हिसाब से हम अपने व्यूअर को समझाना चाहते हैं कि आपने देखा कि कैसे कंपैरिजन हुआ कि 1,000 रुपए की एसआईपी करें या हम आरडी करें, आरडी में हमें कितना मिलेगा और एसआईपी में कितना मिलेगा, और एसआईपी कैसे कार्य करता है हमने उसको बताया कि हाँ कैसे आपका पैसा ग्रो करता है, और वहां पे यहाँ पे अंतर क्या है ये भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया दोस्तों। तो दोस्तों मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों कमेंट जरूर करें, और कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को जरूर से जरूर लें और आपको समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।